बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का यूनिट 4 मेजरमेंट हम आज स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट किस चीज़ की? लेंथ की, मास की और कैपेसिटी की। इन सब के लिए डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ की लंबाई चेक करनी है, जैसे आपने इस पेन की लंबाई चेक करनी है कि ये पेन पॉइंटर कितना लंबा है, तो फिर उसके लिए स्केल यूज़ होगा। लेकिन स्केल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, छोटा सा स्केल होता है, कुछ के पास लंबे वाला स्केल होता है, उसकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन आपने चेक किया होगा कि जब आपकी अम्मी कपड़े सिलाई करती हैं तो वो फिर उनके पास एक टेप होती है, प्लास्टिक टेप होती है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। वो कपड़ों की लेंथ के लिए डिफरेंट स्केल को यूज़ करती हैं। और जब कभी किसी कमरे में हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई चेक करनी होती है तो फिर हम एक डिफरेंट टाइप का स्केल यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने ये चेक करना है कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो आप ये अपनी क्लास का छोटा सा स्केल या लंबे वाला स्केल नहीं यूज़ करते, आप ये डिफरेंट स्केल यूज़ करते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि जब मुख्तलिफ़ काम को हमने मेजर करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर करना है, तो हमने उनके लिए डिफरेंट स्केल्स यूज़ करने हैं। लेंथ के लिए जो स्केल यूज़ होता है वो सबसे बड़े वाला स्केल, उसको कहते हैं किलोमीटर। और किलोमीटर से अगर छोटा डिस्टेंस हो, लेंथ हो किसी चीज़ की, तो हम उसको मीटर में करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर हो तो हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है कि जैसे घर और स्कूल के दरमियान डिस्टेंस को आपने चेक करना है, तो आप कहेंगे कि मैं किलोमीटर में यूज़ करूँगी। कि आपका स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है या 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आप किलोमीटर को यूज़ करते हैं। लेकिन वही अगर आपने अपनी फिंगर के नेल को चेक करना है कि फिंगर कितनी चौड़ी है, तो वो अबाउट 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी छोटी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी चौड़ी हो सकती है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। और आप एक कदम जो उठाते हो, तो एक पाँव से दूसरे पाँव के दरमियान जो डिस्टेंस है कि वो कितनी लेंथ है, कितना लंबा आपका कदम है, तो उसको आप 1 मीटर से भी माप सकते हो, ठीक है। और मेजरमेंट इन किलोमीटर। आपको ये ख्याल रहना चाहिए बेटा कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, इसको km से हम नोट करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है, ये बड़ा स्केल है लेंथ का, और उसमें 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कोई पूछे कि कितने सेंटीमीटर हैं, तो बेटा सेंटी का मतलब होता है हंड्रेड्स, ठीक है, 100। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर है, किलोमीटर के बाद मीटर है, और मीटर के बाद सेंटीमीटर है। फिर और भी छोटे हैं, लेकिन आपका यहाँ तक की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप इसको अपने जहन में रखेंगे तो हमें एक्सरसाइज करते हुए बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे इसी चैप्टर में बेटा बताया है उन्होंने, ये मुख्तलिफ मेजरिंग टेप्स बताई हैं। देखें, एक मेटेलिक मेजरिंग टेप होती है, ये आमतौर पे यूज़ करते हैं जो घर या बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं या रोड्स बना रहे होते हैं, तो उनके हाथों में ये नज़र आती है, क्योंकि उनका काम बहुत लंबे लंबी लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करना होता है। तो वो मेटल की बनी होती है कि वो फ़ौरन लिपट नहीं, इकट्ठी नहीं हो जाती, ठीक है। तो सीधी रहती है, उसको पकड़ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजर करना आसान होता है। फिर ये मीटर रॉड भी होता है, ये भी मेटल का बना होता है। फिर एक स्केल होता है लकड़ी का या प्लास्टिक का, जो आप
स्टूडेंट्स आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक ये प्लास्टिक की मेजरिंग टेप होती है जो अक्सर हमारी ख़वातीन या टेलर्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर टेबल की लेंथ आपने मेजर करनी है तो वो मीटर में पैमाइश होगी, कि एक टेबल बड़ा है तो उसको आप मीटर में करते हो, और अगर उसमें चंद सेंटीमीटर्स यानी कि छोटा, जो मीटर से छोटा स्केल है, छोटा थोड़ा सा हो सकता है मीटर से, थोड़ा सा बड़ा भी मीटर हो सकता है, टेबल हो सकता है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ माई बैग इज़ 45 सेंटीमीटर। जब बैग की पैमाइश करते हैं, मेजर करते हैं कि बैग की लेंथ कितनी है, तो वो स्केल को जब खड़ा करते हैं तो हम कहते हैं 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डोर है इस नेक्स्ट पेज पे, बल्कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि विच यूनिट इज़ सूटेबल फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, मीटर या सेंटीमीटर, कि कौन सा यूनिट हम यूज़ करेंगे इन चीज़ों को। इरेज़र छोटा सा होता है तो हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे, पेंसिल छोटी सी होती है इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे, डोर बड़ा होता है, सेंटीमीटर में अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको मीटर में करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये स्केल है, इसमें ये जो छोटे वाली लाइंस है ना आपको नज़र आ रही, ये सेंटीमीटर को यूज़ कर रही हूँ, 1 2 3, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और जो अंदर छोटी छोटी है ना ये मिलीमीटर को ज़ाहिर करती हैं। ठीक है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है, mm। तो इसको अब डोर को अगर हम आप अपने कमरे के डोर को मेजर करना चाहें और सेंटीमीटर में करें तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा लेकिन मुश्किल होगा। तो इसकी निस्बत, स्केल की निस्बत अगर आप मेजरिंग टेप लोगे जो कि मीटर से ज़्यादा लंबी होती है, जो यहाँ पे अभी दिखाई गई है, मेजरिंग टेप ले लें या मीटर रॉड ले लें या ये मेटेलिक मेजरिंग टेप ले लें, तो इससे डोर को मेजर करना ज़्यादा आसान होगा है, कितना लंबा डोर है। तो आमतौर पर वो 1 मीटर से बड़ा होता है दरवाज़ा। ठीक है, तो दरवाजे को मीटर से हम ये करेंगे, मीटर, और फिर वो जितना थोड़ा सा ज़्यादा है उसको फिर सेंटीमीटर में साथ में लिख देंगे। बुक जो है वो सेंटीमीटर से होगी और टेबल जो है वो मीटर से होगा। अब जब हमने एडिशन करनी है बेटा लेंथ की, तो अब लेंथ में जो यूनिट किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर हमने पढ़े हैं, तो क्वेश्चन जब आता है तो उसमें हमने किलोमीटर को अलग से ऐड करना होता है, मीटर के यूनिट को अलग से ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग से डिस्टेंस जो है वो 9 किलोमीटर 600 मीटर है, जबकि यहाँ से दूसरी बिल्डिंग का इसी मेन बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर और 200 मीटर है। तो इसको प्लस कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर पहले 1 नंबर लिखा, 9 किलोमीटर 600 मीटर, और फिर उसके नीचे सेम किलोमीटर के नीचे किलोमीटर का नंबर लिखेंगे और मीटर वाले के नीचे मीटर का नंबर लिखेंगे, और फिर उसको सिंपल हम प्लस कर लेंगे। कहाँ से, राइट साइड से, जहाँ पे मीटर का नंबर लिखा हुआ है राइट साइड से हम प्लस करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो जो भी अगर कोई आपका कोई कैरी करने के लिए बच जाता है कोई नंबर, जैसे हम कहते हैं, अच्छा इसको हम करेंगे तो फिर मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगी। अब ये हम जिस तरह ये करते हैं कि एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, 4 मीटर 65 सेंटीमीटर एक नंबर है, और फिर दूसरा नंबर जिसको हमने प्लस करना है वो है 5 मीटर 12 सेंटीमीटर। अब देखें बेटा, सेंटीमीटर के नीचे ही सेंटीमीटर का नंबर लिखा है और मीटर के नीचे ही मीटर का नंबर लिखा है, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर इसको मतलब मैं आपको रजिस्टर पे करके आपको बताती हूँ। देखिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि 4 मीटर है और 65 सेंटीमीटर है, और इसको प्लस किस में करना है कि 5 मीटर और 12 सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाला नंबर लिखा है और मीटर के नीचे आपने मीटर का नंबर लिखा है। अब इसको आपने ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, 5 + 2 7, राइट साइड से आपने शुरू करना है। 6 + 1 7 सेंटीमीटर लिख दिया। 4 + 5 9 मीटर हो गया। ठीक है, ये आपका तरीका ठीक है। अब अगर आप
इस तरह करो आप, जो सेकंड बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि आपको कि नहीं ये तो 4 मीटर है, तो हम इसके और यहाँ पे 65 सेंटीमीटर है, तो कोई बच्चा तंग करने के लिए या उसको समझ ना बात आए तो कहे कि नहीं इसके नीचे मैं ये लिखूँगा और इसके नीचे मैं ये लिखूँगा, और फिर कह के जी मैं अब इसको प्लस करूँगा, तो बेटा ये आपका गलत तरीका होगा। मीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख के आपने प्लस नहीं करना, नो। इसी तरह इधर सेंटीमीटर आ रहा था, उसके नीचे मीटर लिख के आपने ऐड नहीं करना, ये रॉन्ग होगा आपका आंसर, ठीक है। मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। इसी तरह फिर जहाँ पे किलोमीटर आएगा वहाँ पे किलोमीटर के नीचे ही आप किलोमीटर का नंबर लिखेंगे और मीटर के नीचे ही आप मीटर का नंबर लिखोगे, ओके। हर जगह आगे जो हम दूसरी चीज़ों की भी मेजरमेंट्स करेंगे तो उनमें भी आपने यूनिट का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब तक पहली बात हमने सीखी कि जो लेंथ का यूनिट है बेटा, लेंथ का यूनिट है किलोमीटर, मीटर और फिर उससे छोटा सेंटीमीटर और फिर उससे भी छोटा मिलीमीटर होता है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि लेंथ का यूनिट क्या है तो आप बताएंगे किलोमीटर है, ठीक है। फिर आगे उसके नीचे छोटे यूनिट हैं। अब हम इसको बुक पे एक्सरसाइज को जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं। 5 + 2 7, 6 + 1 7 सेंटीमीटर, 4 + 5 9 मीटर। नेक्स्ट अब बेटा दूसरा है 14 मीटर और 50 सेंटीमीटर को आपने प्लस करना है 9 मीटर और 40 सेंटीमीटर में। आपने राइट साइड से प्लस करना शुरू करना है। 0 0 0 ही आएगा बेटा। 5 + 4 9, तो 90 सेंटीमीटर आ गया। 4 + 9 13, 13 का 3 लगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 + 1 2, 23 मीटर। नंबर 3 था 7 किलोमीटर 632 मीटर और इसको प्लस करना है 8 किलोमीटर के साथ और 214 मीटर। हमने राइट साइड से शुरू करना है। 2 + 4 6, 3 + 1 4, 6 + 2 8, ओके। 7 + 8 क्या होगा? 14 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ये कुछ बच्चे प्लस करते हुए मिस्टेक कर रहे हैं। 7 + 8 15 मीटर, ओ किलोमीटर हमने लिखना था। ये देखा मेरी मिस्टेक हो चली थी, इससे आधा नंबर कट जाना था हमारा। टीचर ने कहना था इन्होंने किलोमीटर नहीं यूनिट लिखा, ओके, KM किलोमीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 25 किलोमीटर में प्लस करना है। 25 किलोमीटर 312 मीटर को प्लस करना है 21 किलोमीटर 676 मीटर के साथ, ओके। 2 + 6 8, 1 + 7 8, 3 + 6 9 मीटर। 5 + 1 6, 2 + 2 4, तो आपका आंसर आ गया 46 किलोमीटर 988 मीटर। अब नंबर 5 21 किलोमीटर 815 मीटर को आपने प्लस करना है 17 किलोमीटर 183 मीटर के साथ। राइट साइड से हम प्लस करेंगे। 5 + 3 8, 1 + 8 9, 8 + 1 9, 998 मीटर। 1 + 7 8, 2 + 1 3 किलोमीटर। आसान थे। अब 6 में है 41 किलोमीटर और 745 मीटर में प्लस करना है 38 किलोमीटर 134 मीटर को। 5 + 4 9, 4 + 3 क्या होता है 7, 7 + 1 8, ठीक हो गया। 1 + 8 9, 4 + 3 6 7, 4 + 3 7 किलोमीटर, ओके।